स्पेसिफिक एम्स ऑफ एजुकेशन, ये फोर्थ पार्ट है। शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षा के बहुत से उद्देश्य होते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं, तो जिसमें से है एक जो है कैरेक्टर, चरित्र। मतलब शिक्षा का उद्देश्य है कि लोगों का चरित्र निर्माण होना चाहिए। तो उस चरित्र निर्माण में क्या है, इन ए बैड मैन कैरेक्टर इज वेरी वेरी पर्निशियस। इन ए बैड मैन कैरेक्टर इज वेरी पर्निशियस। ये जर्मन फिलासफर कांट साहब कह रहे हैं, कांट, ये कांट साहब कह रहे हैं। इसका मतलब हुआ है कि एक बुरे व्यक्ति में चरित्र बहुत हानिकारक होता है। एक बुरे व्यक्ति में चरित्र बहुत हानिकारक होता है। आज तो हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में कुश्ती संघ है, उसमें जो है एक ऐसा इंचार्ज है जो है महिला पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ रहा है। महिला पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ रहा है। तो कहा गया है कि एक बुरे व्यक्ति में चरित्र बहुत हानिकारक होता है। चरित्र बहुत हानिकारक होता है। अगर बदमाश है वो तो क्या करेगा, महिला पहलवानों से कुश्ती तो लड़ेगा ही, कुश्ती तो लड़ेगा ही। हाँ, आज तुम्हारे भारत देश में 2023 में हम लोग देख रहे हैं जंतर मंतर पे तो धरना प्रदर्शन चल रहा है। गुड कैरेक्टर इज ए सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स which are in accordance with the values approved by the society। अच्छा चरित्र व्यक्तित्व की विशेषता है, यानी पर्सनालिटी ट्रेट है। अच्छा चरित्र व्यक्तित्व की विशेषता है जो कि समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के अनुसार होता है। यहाँ पर हम लोगों को जो है सतर्क रहना चाहिए कि हमारे भारत देश में दो तरह का समाज है। यहाँ शैतान नस्ल के लोग हैं तो उनका भी एक समाज है जो ऊंच नीच की बात करते हैं। तो जाहिर है कि वहाँ पर जो चरित्र बनेगा, जो चरित्र बनेगा वो ऊंच नीच की बात करेगा। और दूसरा भी एक समाज हमारे भारत देश में मूल निवासी बहुजन का है, जहाँ पर संविधान की बात की जाती है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात की जाती है। तो वहाँ पर जो चरित्र होगा वो दूसरे किस्म का होगा। इस पर हम लोगों को बड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन वैसे पढ़ाया यही जाता है कि अच्छा चरित्र व्यक्तित्व की विशेषता है, यानी पर्सनालिटी ट्रेट है। अच्छा चरित्र जो कि समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों के अनुसार होता है। जैसा समाज होता है वैसा वहाँ पर लोगों का चरित्र होता है। अब यहाँ भारत देश के अंदर दो तरह का समाज है। एक ऊंच नीच का समाज है, शैतान नस्ल के लोगों का समाज है जहाँ ऊंच नीच चलता है, और दूसरा जो है मूल निवासी बहुजन का समाज है जहाँ पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात की जाती है। तो वहाँ पर चरित्र दूसरे किस्म का होगा, क्योंकि जैसा समाज होगा वैसा चरित्र बनेगा। कहने का मतलब यही है। A man of character will be loftily and honestly as well as effectively। एक चरित्रवान व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर का होता है। एक चरित्रवान व्यक्ति जो है बुलंदी पर होता है, बुलंद होता है, यानी बहुत ऊंचे स्तर का होता है, ईमानदारी से रहता है, और वो ईमानदारी से रहता है और बहुत प्रभावकारी होता है। जाहिर है कि जो ईमानदारी से रह रहा है तो वो प्रभावकारी तो होगा। तो कहा गया है कि ए मैन ऑफ कैरेक्टर विल बी लॉफ्टिली एंड ऑनेस्टली एज वेल एज इफेक्टिवली। तो जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है, चरित्र अच्छा होता है, वो व्यक्ति समाज में बहुत प्रतिष्ठित होता है। वो नहीं जो हमारे कुश्ती संघ वाले इंचार्ज हैं उनके जैसा नहीं। मोरल लाइफ कैन नॉट ग्रो इन वैक्यूम। इसका मतलब है एक नैतिक जीवन शून्य में विकसित नहीं होता। शून्य मतलब जहाँ कुछ नहीं है, निर्वात, वैक्यूम को निर्वात कहते हैं, शून्य कहते हैं। एक नैतिक जीवन शून्य में विकसित नहीं होता। कहने का मतलब एक नैतिक जीवन जो होता है समाज में ही विकसित होता है। एक नैतिक जीवन समाज में ही विकसित होता है। जैसे हमने कहा कि हमारे भारत देश के अंदर दो तरह का समाज है। एक शैतान नस्ल के लोगों का समाज है, तो जाहिर है उनका जो नैतिक जीवन होगा वो ऊंच नीच वाला होगा। दूसरा हमारे भारत देश में मूल निवासी बहुजन का है,
जहाँ का नैतिक जीवन जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करेगा, न्याय की बात करेगा। मोरालिटी हैज सोशल रेफरेंस, मोरालिटी हैज सोशल रेफरेंस। नैतिकता का संबंध सामाजिक संदर्भ से होता है। नैतिकता का मतलब सोशल रेफरेंस से होता है, यानी सामाजिक संदर्भ से होता है। जो भी नैतिकता होती है वो समाज के संदर्भ में देखा जाता है। जैसा समाज होता है वैसी जो है नैतिकता होती है, नैतिकता होती है। अब जैसे हमने पहले कहा कि जहाँ पर ऊंच नीच का समाज है वहाँ की नैतिकता कुछ और होगी, और जहाँ पर जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात जहाँ है वहाँ पर नैतिकता कुछ और होगी। तो ये कहा गया है कि मोरालिटी हैज सोशल रेफरेंस, यानी नैतिकता का जो संदर्भ है वो सामाजिक होता है। नैतिकता समाज से रिश्ता रखता है, उसका संबंध होता है। तो इसीलिए शिक्षा दी जाती है कि लोगों का कैरेक्टर बिल्डिंग हो, बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे भारत देश में शैतान नस्ल के लोग आए, उन्होंने भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया। शिक्षा से वंचित समाज जानवर बन जाता है। अब जब जानवर बन गया भारत का मूल निवासी तो नैतिकता कहाँ रह गई, और नैतिकता कहाँ रह गई तो जो नैतिकता का नहीं रह गई तो वो बेचारे देशव्यापी संगठन नहीं बना पा रहे हैं। गली मोहल्ले का बन जाता है, लेकिन देशव्यापी संगठन बिना नैतिकता के नहीं बनेगा।